बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमैरा मिर्जा। सबसे पहले आपको बताएं, मरीम नवाज की नैब में पेशी, लीगी कारकुनों और पुलिस में झड़पें, ठोकर नियाज बेग मैदान जंग बन गया। कारकुनों की शदीद नारेबाजी, बैरियर तोड़ने की कोशिश, पुलिस पर पथराव मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। पथराव से मरीम नवाज की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। 50 से जायद लीगी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लीगी रहनुमा मरीम नवाज की नैब लाहौर ऑफिस में पेशी के मौके पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मुश्तइल हो गए। पुलिस पर पथराव किया, जबकि कारकुनान ने बैरियर तोड़ने की भी कोशिश की। लोगों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग और शेलिंग की। मरीम नवाज की नैब लाहौर ऑफिस पेशी पर लीगी रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद मुतहरिक रही। रायवन से बड़े काफिले की सूरत में नैब ऑफिस आमद पर कारकुनान पुरजोश दिखाई दिए। नून लीग की क़यादत में से मोहम्मद जुबैर और राना सनाउल्लाह भी मौके पर मौजूद थे और कारकुनान को रोकते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात न मानी। नैब के सामने रियासती दहशत गर्दी का मुजाहरा किया गया। पुरम निहत्ते कारकुनान पर तशद्दुद किया गया। गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए। बुलाने का मकसद नुकसान पहुंचाना मकसूद था। बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो पत्थर मुझे लगते। पुलिस यूनिफॉर्म में लोगों ने पत्थर मारे। मुझे कहा गया बीबी वापस चली जाएं। नैब वालों ने दरवाजा नहीं खोला, छुप कर बैठे रहे। लाहौर में नून लीग के रहनुमाओं के हमरा मरीम नवाज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि नैब ने रंग देने की कोशिश की कि शायद मैंने किसी जमीन पर कब्जा किया है। सिर्फ मुझे बुलाना मकसूद था और बुलाने के पीछे मुझे नुकसान पहुंचाना मकसूद था। अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो पत्थर मेरे सर पर लगते। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और सियासी जोड़ तोड़ के लिए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको दबाने के लिए और हुकूमत को बरकरार रखने के लिए नैब को जो है वो इस्तेमाल किया गया। तो इस हैसियत का इसमें तो मेरा ख्याल है कि ऐसी नैब के सामने पेश ना होना शायद कानून की ज़्यादा पासदारी होगी, क्योंकि नैब तो अब इन रिमार्क्स के बाद, इन फैसलों के बाद और इस दहशत गर्दी के बाद, इस इंतकाम की सियासत के बाद, इंतकामी हरबों के बाद, कार्रवाइयों के बाद नैब तो अब एक खुद मतलूब इदारा है। नैब को तो अब खुद जवाब देने कि उन्होंने पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा, पाकिस्तान के एक्सचेकर का पैसा, उन्होंने सियासी इंजीनियरिंग में क्यों उसका बेदरेग इस्तेमाल किया। नैब का असूल ये है कि नाइंसाफ़ी सिर्फ होनी नहीं चाहिए बल्कि होते हुए नज़र भी आनी चाहिए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और जोड़ तोड़ जो है वो सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए नज़र भी आना चाहिए। और अब उनका ये असूल है कि दहशत गर्दी नैब की तरफ से सिर्फ होनी नहीं चाहिए, आज पूरी दुनिया ने जैसे देखा कि होते हुए नज़र भी आनी चाहिए। तो बड़ा घिनौना किरदार है नैब का, जितनी उस पर बात की जाए कम। और अब आपको बताएं, सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत कहते हैं नैब दफ्तर और पुलिस पर हमला शर्मनाक है। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमले की याद ताज़ा कर दी। नून लीग करप्ट लोगों को बचाने के लिए हर हद पार कर सकती है। मरीम नवाज को करप्शन का हिसाब देने के लिए बुलाया गया था। कानून हाथ में लेने वालों को सजा मिलेगी। मरीम नवाज पेशी पर घर से पत्थर साथ लेकर गई थी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत ने सारे खेल का मास्टरमाइंड मरीम नवाज शरीफ को करार दे दिया। उनका कहना था कि मरीम नवाज की नैब पेशी पर पंजाब भर से कारकुनान को साथ लाना एक सोची समझी स्कीम है। नून लीग का ये वतीरा रहा है कि जब उनका एहतसाब हुआ उन्होंने वावेला मचाया। उनका कहना था कि नून लीग नैब और दीगर इदारों के खिलाफ जहर उगलने की हद पहले ही पार कर चुकी थी। आज गवर्नमेंट ने अपनी रिट इस्टेब्लिश करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम थे किए, और मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, जिन लोगों ने वहाँ पर पथराव किया, जिन लोगों ने पुलिस के एहलकारान को ज़ख्मी किया, जो लोग गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर इकट्ठे हुए, हुकूमत उनके ख़िलाफ़ सख्ती से कार्रवाई करेगी। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए जाएंगे, गिरफ्तारियाँ भी होंगी और उनको कानून के मुताबिक अदालती कटहरे में लाकर इंशाअल्लाह ताला सज़ाएँ भी दिलवाई जाएंगी। मरीम नवाज की सिक्योरिटी की गाड़ियों में पत्थर भर कर लाए गए, और ये मेरे या चौहान साहब के कहने की बात नहीं होगी, बल्कि ये मीडिया इस बात का शाहिद है कि सिक्योरिटी की गाड़ियों में पत्थरों के थैले भर कर रखे गए थे।
اور وہاں آ کر کارکنوں میں تقسیم کیے گئے اور وہی پتھر پھر پولیس پر اور نیب کے دفتر پر حملے میں استعمال کیے گئے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک جو ہماری تفتیش جس حد تک پہنچی ہے، جو گاڑیاں جن پر پتھر لائے گئے ان میں سے کچھ گاڑیاں جو ہیں جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑیاں تھیں، ان پر جعلی نمبر لگائے گئے تھے۔ کچھ گاڑیاں جو جن میں پتھر تھے ان کو سیکیورٹی کے آڑ میں مریم نواز کی گاڑی کے آگے رکھا گیا، جس نے آ کر پولیس کو ہٹ بھی کیا۔ اس طرح کی گاڑی اس تمام تر صورتحال پر وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں مریم نواز نے چچا کی سیاست پر خودکش حملہ کیا ہے۔ نون لیگ کے کارکن ادھار پر کام کرنے کو تیار نہیں، پتھر مارنے والے فی کارکن کو 25,000 روپے دیے گئے۔ مریم نواز کی گاڑی پر پتھر مارنے والے کارکن کو 1 لاکھ روپے دیے گئے۔ قانون اور آئین کے مطابق ہر چیز کو دیکھا جائے گا۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ مریم نواز نے اپنے والد کی اداروں پر حملے کی روایت کو برقرار رکھا ہے، اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا سجایا۔ انہوں نے شہباز شریف اور نون لیگ کی سیاست پر خودکش حملہ کیا اور اپنا سیاسی جنازہ نکال دیا۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ گزشتہ رات جاتی عمرہ میں نون لیگی قیادت نے 10 لاکھ روپے تقسیم کیے گئے۔ پتھر مارنے والے فی کارکن کو 25,000 روپے جبکہ مریم نواز کی گاڑی پر پتھر مارنے والے کارکن کو 1 لاکھ روپے دیے گئے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ نیب چھاپے کے دوران شہباز شریف کے گرفتار نہ ہونے کا سب سے زیادہ افسوس مریم نواز کو ہوا تھا۔ یہ چاہتی ہیں جس طرح میری اور نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، اسی طرح شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی سیاست بھی ختم ہو جائے۔ ٹھوکر نیاز بیگ میدان جنگ بننے پر نیب نے مریم نواز شریف کی پیشی منسوخ کر دی، دوبارہ بلانے پر غور شروع کر دیا گیا۔ ترجمان نیب کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں مریم نواز کو نہیں سن سکتے۔ مریم نواز کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا مگر لیگی کارکنان نے پیشی کے موقع پر بدنظمی کا مظاہرہ کیا، نیب آفس کی کھڑکیوں کے شیشے توڑے، عملے کو زخمی کیا۔ لیگی رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف FIR درج کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا اپنی صاحبزادی اور صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کو فون خیریت دریافت کی۔ نیب آفس کے باہر پولیس شیلنگ پر شہباز شریف کی بھی شدید مذمت۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے نیب پیشی کے دوران لیگی کارکنان اور پولیس میں جھڑپوں کے بعد اپنی صاحبزادی اور صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کو فون کیا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ مریم کی گاڑی پر پتھراؤ میں ملوث ہے۔ عمران نیازی سیاسی مخالفین کے خلاف غیر جمہوری، غیر قانونی اور سیاسی انتقام کے منفی راستے پر چل رہے ہیں۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے فسطائیت سے پہلے مروب ہوئے اور نہ ہی آئندہ ہوں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مریم نواز اور لیگی ورکرز پر پولیس کی جانب سے طاقت کے استعمال کی مذمت۔ سوشل میڈیا پر ٹویٹ میں کہا کہ لاہور میں مریم نواز اور ان کے پارٹی ورکرز پر آنسو گیس کا استعمال اور پتھراؤ قابل مذمت ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ سیاسی کارکنان کے خلاف پولیس فورس کا استعمال قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے لیگی کارکنوں اور مریم نواز کی گاڑی پر پتھر پھینکے، مریم نواز اور ان کے کارکنان پر شیلنگ کی گئی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ سیاسی کارکنان کے خلاف طاقت کے استعمال کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ نیب آفس کے باہر ہنگامہ آرائی پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان بزدار نے نوٹس لے لیا، چیف سیکرٹری پنجاب اور انسپیکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کر لی، ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا حکم دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان بزدار نے نیب دفتر کے باہر ہنگامہ آرائی کے ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، قانون کی عمل داری کو یقینی بنایا جائے۔ عثمان بزدار نے کہا کہ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں ضرور آئے گا۔ مریم نواز کی پیشی پر لیگی رہنماؤں کی کڑی تنقید۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں مریم نواز کو جھوٹے مقدمے میں بلایا گیا، حکومت کے پاس سوائے انتقام کے کچھ بھی نہیں۔ عمران خان نے ملک کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا، وزیر اعلیٰ کو بلانا ڈرامے بازی ہے۔ پرویز رشید بولے مریم نواز نے پہلے بھی چیلنج قبول کیا، اب بھی کریں گی، وہ چیلنج سے نہیں گھبراتی۔ مریم نواز کے جرم معاف نہیں کیے جا رہے، اگر گرفتار کیا گیا تو بہادری سے مقابلہ کریں گی۔ نون لیگ کی آواز عوام کے حقوق کی آواز ہے جسے دبایا نہیں جا سکتا۔
صرف نیب سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جبکہ خرم دستگیر اور مریم اورنگزیب کا یہ کہنا تھا کہ نیب احتساب کا ادارہ نہیں، صرف سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمران صاحب ڈرتے ہو تو بلاتے کیوں ہو؟ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا عوام سے خوف آج پوری طرح سے عیاں ہے، عوام کو نہیں روکا جا سکتا۔ مریم نواز کی پیشی، لیگی کارکنان پر پولیس کی شیلنگ، پتھراؤ اور تشدد۔ لیگی کارکنان کہتے ہیں نیب نیازی کا گٹھ جوڑ ہے، ہم اپنے قائد کی پیشی پر پرامن آئے تھے۔ اور نیب کا جو گٹھ جوڑ ہے نا، جو ہم کہتے ہیں، وہ نظر آیا ہے۔ اس وقت جو ظلم ہے اس کی انتہا ہوئی تھی۔ ہم کیا کرنے آئے تھے؟ ہم مریم نواز کے ساتھ صرف یکجہتی کے لیے آئے تھے نا، لیکن ان کے جو رد عمل تھا، یہ دیکھیں، گاڑیوں کے انہوں نے شیشے توڑے، یہ پتھر مارے، کرنل مبشر ناک کے فریکچر اور گھٹنے کے، علی پرویز کے بازو پہ زخم ہے، یہاں کچھ نہیں بچے گا۔ یہ انتقام جو سیاسی آگ جلی ہوئی ہے، اور ایک وہ بزدار کو بلا لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو نیازی صاحب کہتے تھے نا کہ جب کوئی جس کے اوپر مقدمہ چلے اس کو ریزائن کر دیں، سب سے پہلے وہ اپنا چھوڑیں اور پھر وہ آئیں اور ان کو گرفتار کریں، جس طرح شہباز شریف کو دوران تفتیش، حمزہ کو دوران تفتیش، ہر ایک کو گرفتار کرتے رہے ہیں، آج بزدار کو بھی دوران تفتیش گرفتار کریں تو ہم انصاف مانیں گے۔ پہلے انہوں نے ایک سپرے کی، ایک کیمیکلز والی، اس کے بعد لاٹھی چارج کیا گیا، آنسو گیس پھینکی گئی، نہیں تو اور پورے رستے آپ کسی سائڈ سے آ جائیں، موٹر وے سے لے کے رنگ روڈ سے لے کے ہر سائڈ سے ایک گھنٹہ ہم پیدل چل کے آئے ہیں اور کوئی ایک پتہ نہیں ٹوٹا۔ جان بوجھ کے ایسا ماحول پیدا کیا گیا ہے، اور کیونکہ سارے کارکن کسی کے ہاتھ میں سوائے پرچموں کے اور کوئی چیز نہیں تھی، اور وہ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے، اپنے قائد سے، جان بوجھ کے یہ انتظامیہ نے کیا۔ پورا امن طریقے سے ہر طریقے پہ حمزہ صاحب کے آج بھی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی لے آئے ہیں۔ ہم سارے ایم این اے ایم پی ایس ورکر آئے ہیں، دیکھیں خالی ہاتھ تھے، ہمارا کوئی پلان تھا، لیکن جو پولیس کی زیادتی اس کی پور زور مذمت کرتے ہیں کہ آج انہوں نے گنڈا گردی کی۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں مریم نواز کو نیب میں سوالات کا جواب دینے کے لیے بلایا گیا تھا، مریم نواز سوالات کا جواب دینے کی بجائے بارات لے کر آ گئی۔ مسلم لیگ نون کو لوٹ مار کا جواب دینا ہوگا، لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا سب کچھ اپنے ملک میں ہو۔ کیا ہوا ہے؟ آج بلایا گیا ہے مریم نواز کو کہ وہ ان سوالات کا جواب دے کہ اس نے وہ 1100 جو زمین ہے، کنال زمین، وہ کیسے لی۔ پچھلے 4 سال سے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ ایک پوری بارات لے کے آ جاتی ہیں نیب کی پیشی کے لیے، جیسے کہ انہوں نے کوئی بڑا کام کیا ہو۔ یہ وہی لیڈر ہے نا جو کہ کہتے تھے کہ پاکستان تو چھوڑو، انگلینڈ تو چھوڑو، میری تو پاکستان میں کوئی زمین نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو ایک ایسا نقصان پہنچایا ہے جس کے کہ ہم سب اس وقت جو ہے نا افیکٹیز ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ جب یہ ٹاپ لیول پہ یہ کام شروع ہوتا ہے تو پھر اس طرح سے جو افسران وہ لگاتے ہیں وہ بھی وہ اپنی اسی مرضی کے لگاتے ہیں، وہی جو کہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اداروں کو تباہ کر دیا۔ یہ ان چیزوں کو روکنا اداروں کا کام ہوتا ہے، لیکن جب آپ اداروں سے اپنے لیے فائدے ڈھونڈ رہے ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں آپ اہل لوگ نہیں لگائیں گے، اس میں آپ وہ لوگ لگائیں گے جو کہ کراپی ہوں گے، وہ لوگ جو کہ نااہل بھی ہوں گے۔ فواد چودھری کہتے ہیں احتساب کے بیانیے کی ناکامی ہے کہ مریم نواز انقلابی شاعری سناتی نظر آتی ہیں۔ فواد چودھری کا اپنے ٹویٹ میں کہنا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف مقدمات بالکل واضح ہیں، لیکن ہمارا نظام انصاف ایسا آلودہ ہے کہ شیشے سے شفاف جرائم بھی آلودگی کی نظر ہو رہے ہیں۔ کسی اور ملک میں یہ ہو سکتا ہے کہ اتنا پیسہ لوٹ کے پھوٹ جاؤ اور فرق ہی نہ پڑے۔ ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ چھانگا مانگا سیاست، این آر او، پروپیگنڈے اور سازشیں نون لیگی سیاست کا محور ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والی جماعت نے آج تاریخ دہرائی، کرپشن کا جواب دینے کے بجائے بدماشوں کے ساتھ حملہ کیا گیا۔ مریم صفدر پوری پلاننگ کے تحت نیب میں پیش ہوئیں اور نیب آفس پر چڑھائی کر کے مریم نواز نے افراتفری پھیلانے کی کوشش کی۔ شہباز گل نے مزید کہا کہ شہباز شریف کو جسٹس عبدالقیوم جیسے جج چاہیے جو ان کے گھر کی غلامی کر سکیں۔ گلو بچوں کے ذریعے سرکاری املاک پر حملے اور ججز کو بلیک میل کرنا مسلم لیگ نون کی روایت رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، قومی سلامتی سے متعلق امور، ایل او سی، پاک افغان بارڈر اور داخلی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अफगान मुफाहमती अमल में पेशरफ्त को सराहा गया। सीपा सालार कहते हैं कोरोना की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस को यकीनी बनाया जाए। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जाएं। आर्मी चीफ का पाक फौज की पेशा वाराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत अपोजिशन को नैब के जरिए दीवार से लगाना चाहती है। मौलाना फजलुर रहमान की मरियम नवाज की गाड़ी पर हमले की मजम्मत, कहा कि मरियम नवाज के साथ इजहार यकजहती करते हैं। अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो न जाने क्या होता। उन्होंने कहा कि नैब की जानिब से पेश किए जाने वाले उज़र को नहीं मानते। इस वक्त पोजीशन को मुत्तहिद होने की जरूरत है। अपोजिशन की बड़ी जमातों का किरदार वाज़ेह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी यकसू होने की बात पर जोर देता हूं, तहम मुझे अपोजिशन जमातों के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास। इमरान खान कहते हैं मूडीज़ की जानिब से मुल्की मईशत की आउटलुक को मुस्तहकम करार दिया जाना खुशाइंद है। वफ़ाक़ी काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मूडीज़ की जानिब से मुल्की मईशत की आउटलुक को मुस्तहकम करार दिया जाना खुशाइंद है। दौरान इजलास वज़ीर आज़म को कब्ज़ा माफिया के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने ये सिलसिला भी जारी रखने की हिदायत की। इसके अलावा काबीना ने मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स की मुअत्तली के दौरानिये में तोसी की मंजूरी दे दी है। काबीना को मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने और मारगला रोड पर कायम तजावुजात पर भी ब्रीफिंग दी गई। विफाकी काबीना ने पाक अरब ऑयल रिफाइनरी के MD की तैनाती की मंजूरी दे दी है। इजलास में चारों सूबों के 4th शेड्यूल लिस्ट में शामिल अफराद को इस्तिस्ना देने का मामला मुअख्खर हो गया, जबकि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के चेयरमैन के कॉन्ट्रैक्ट में तौसीक की भी मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। पंजाब की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध को इस्लामाबाद तलब कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आला पंजाब ने नाब पेशी के हवाले से आगाह किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध की मुलाकात बुध को होगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कराची से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। CEO मोनिस अलवी का नाम ECL में डालने का भी हुक्म दे दिया गया। के इलेक्ट्रिक का ऑडिट कराने की हिदायत भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में के इलेक्ट्रिक के हवाले से केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कराची में लोड शेडिंग पर बरहमी का इजहार किया। के इलेक्ट्रिक के वकील ने अदालत को बताया कि लोड शेडिंग की सबसे बड़ी वजह बिजली चोरी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप ये बताने आए हैं कि लोड शेडिंग चोरी की वजह से हो रही है, अब तक बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने कहा आइंदा आपके मुंह से ये बात ना सुनूं। शहर में 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। मैं अभी के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करता हूँ। चेयरमैन नेपरा बताए कि इसका मुतबादिल क्या है। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि मैं सूरत हाल देखकर अदालत को आगाह कर सकता हूँ। पेशावर में BRT मंसूबे की इफ्तिताही तारीख का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान 13 अगस्त को BRT का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म को BRT से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। BRT मंसूबे का आगाज अक्टूबर 2017 में हुआ था। मंसूबे में मुख्तलिफ मकामात पर 31 स्टेशन बनाए गए हैं। 8 अंडरपासेस हैं जिनकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर है। BRT में 13 किलोमीटर के ओवरहेड हैं जिनमें 9 स्टेशन ओवरहेड बनाए गए हैं। मंसूबे की मजमूई लंबाई 65 किलोमीटर है। और अब आपको बताएं, विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं शुगर माफिया के खिलाफ रिपोर्ट आई, फिर फॉरेंसिक करवाया गया, अब शुगर माफिया के खिलाफ केसेस दायर किए जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान पीछे हटने या घबराने वाले नहीं। असद उमर ने एक बयान में कहा कि साबिक हुकूमत में चीनी की कीमत 100 रुपए से जायद चली गई थी। चीनी की कीमतों को नीचे लाने पर काम हो रहा है। नवाज शरीफ और शाहिद खाकान नबासी जो कुछ करके गए हैं वो हम आवाम को बताते रहेंगे। असद उमर ने कहा कि अगर इमरान खान अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात बना रहे हैं तो अब्दुल अलीम खान, सब्तैन खान, परवेज खटक के खिलाफ केसेस किसने बनाए? हम नैब कवानीन की बेहतरी के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। लेकिन ऑपोजिशन ने कहा कि जब तक एनआरओ नहीं देंगे हुकूमत का साथ नहीं देंगे। ऑपोजिशन की 34 तरामीम एनआरओ प्लस था। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वजीर खारिज नवाज शरीफ और भुट्टो जरदारी को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत पर इजहार तशक्कुर किया।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन का बालिग नज़री का मुज़ाहिरा काबिल तहसीन है। कौमी मामलात पर अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ख़ुतूत लिखे हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने दोनों रहनुमाओं से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत पर तशक्कुर का इजहार किया और कहा, अपोजिशन के मस्बत रवैये की तारीफ पार्लियामेंट में भी कर चुका हूँ। साबित हो गया कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबका मौक़िफ़ एक है। शाह महमूद कुरैशी का ख़त में कहना था कि 55 साल बाद मसला कश्मीर पर सलामती काउंसिल पर मुबाहसा हुआ। अपोजिशन की काबिल अमल तजावीज़ को हमेशा अहमियत देते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने FATF के बिल्स को मुल्की सलामती के लिए ज़रूरी करार देते हुए कहा है कि कौमी मफाद में हुकूमत की मदद करना पड़ती है। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक इंटरव्यू में कहा कि नैब का कानून पहले ही काला था, इसे मजीद काला करना चाहते हैं। हमने नैब कवानीन की हर शिक पर बात की थी। शहबाज शरीफ अब सेहतमंद हो चुके और पार्टी की क़यादत भी कर रहे हैं। मरियम नवाज का अपना एक रोल है और वो सियासत में रहेगा। मरियम नवाज पार्लियामान का हिस्सा नहीं, उन्होंने खुद कहा था कि जब भी ज़रूरत पड़ी तो अवाम के सामने आएंगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, इमरान खान का मैंडेट जाली था, वो नाकाम हो चुके। अवाम हमें कह रहे हैं कि हुकूमत को जल्द अज जल्द फारिग करें, ताहम हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। NRO होता क्या है ये वज़ीर आज़म बता दें। ऐसी बातें तो मामूली सियासतदान भी नहीं करता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार का बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। मौसम की सूरत हाल के तसलसल के साथ साथ मॉनिटरिंग करने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि शहरों में निकासी याब के लिए वज़ा करदा प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल, रावलपिंडी, डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन में बारिश की सूरत में पानी का निकास कम से कम वक्त में किया जाए। इस ज़मन में डी वाटरिंग पंप और दीगर ज़रूरी मशीनरी मुकम्मल फंक्शनल होनी चाहिए। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि बारिशी पानी के जल्द निकास में कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। शहरियों को बारिश के दौरान मुश्किल का सामना नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक रवादवा रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएँ। वासा इंतजामी और ट्रैफिक पुलिस के हुकाम बारिश के दौरान दफातर में नहीं फील्ड में नजर आने चाहिए। बारिश होने से निकासी याब मुकम्मल होने तक की रिपोर्ट टाइमलाइन के साथ वज़ीर आला ऑफिस भिजवाई जाए। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 15 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6112 हो गई। मजीद 531 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,85,191 हो गए। 780 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,62,000 मरीज सेहतियाब हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 15 मरीजों की जिंदगियां निकल ली। सिंध में 2282, पंजाब में 2174, खैबर पख्तूनख्वा में 1231, बलूचिस्तान में 138, गिलगित बल्तिस्तान में 57, आज़ाद कश्मीर में 59 और इस्लामाबाद में 171 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 531 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 94,586, सिंध में 1,24,127, खैबर पख्तूनख्वा में 34,755, बलूचिस्तान में 11,921, गिलगित बल्तिस्तान में 2,371, इस्लामाबाद 15,281, आज़ाद कश्मीर में 2,150 मरीज हो चुके। दुनिया भर की 40,000 हो गए। 1,32,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। मूजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 7,40,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,66,122, ब्राजील में 1,01,857, मेक्सिको में 53,000, रूस में 15,000, भारत में 45,361, टर्की में 5,585, ईरान में 18,616, अफगानिस्तान में 1,345 और सऊदी अरब में 3,200 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 46,574, इटली में 35,209, स्पेन में 28,576 और फ्रांस में 30,340 हलाकतें हो चुकी हैं। और अब आपको बताएं, इस्लाम दुश्मन भारतीय सरकार इंतहा पसंदी में अंधी हो गई। भारतीय फोर्सेस ने श्रीनगर जाने वाले 3 कश्मीरी नौजवानों को जाली पुलिस मुकाबले में शहीद कर दिया है। भारतीय फोर्सेस की मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। मुआश की तलाश में श्रीनगर जाने वाले 3 कश्मीरी नौजवानों को भारतीय गुंडागर्द पुलिस ने जाली पुलिस मुकाबले में शहीद कर दिया। काबिज फौज ने तीनों नौजवानों के नाशे वरसा के हवाले करने की बजाय खुद ही तदफीन कर दी। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद अहले खाना को नौजवानों की शहादत का इल्म हुआ। लवाहिकीन ने सबूत के लिए शोहदा के पोस्टमार्टम का मुतालिबा किया है। उर्दू के आलमी शोहरत याफ्ता शायर डॉक्टर राहत अंदौरी इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 70 साल थी। राहत अंदौरी
आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मुमताज़ शायर राहत तंदूरी भी कोरोना वायरस के बायस अबदी नींद सो गए। और आपके बारे में ये भी बताया जाता है कि दिल और ज़ियाबतीस के अमराज में भी मुब्तला थे। राहत तंदूरी ने समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर अपने अस्पताल में दाखिल होने की इत्तला दी थी। अंदौरी ने अपने मद्दाहों से जल्द ही सेहतयाबी की दुआ की अपील भी की थी। राहत तंदूरी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी हार गए। मखसूस और मुनफरिद लबो लहजे में कलाम पेश करने वाले राहत तंदूरी हालात हाजरा पर बेहतरीन नशार पढ़ा करते थे। उन्होंने फिल्मों के लिए नगमे लिखे और बहैसियत मुसव्विर भी खुद को रोशनास कराया। मरहूम दर्स व तदरीस से भी वाबस्ता थे। दीपालपुर के लिए पुलिस चौकी सिकपुर कायम कर दी गई है। डीपीओ काड़ा ने चौकी की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया और चौकी में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक का पुलिस चौकी असलम खान शहीद सुखपुर का इफ्तिताह करते हुए कहना था, इलाका भर में जराइम को कंट्रोल करने के लिए सुखपुर चौकी का इफ्तिताह नागुज़ीर था। इलाके में जल्द ही खुली कचहरी का इनेकाद भी किया जाएगा, जिससे अहले इलाका के मसाइल हल होंगे। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कहा कि सुखपुर चौकी का इलाका वसी है और गाड़ी की हालत ज़ार इंतहाई नागुफ्ताबह है। उसके बावजूद चौकी इंचार्ज और पुलिस नौजवान इलाके से मुनशियात फरोशों और जराइम और क्राइम के खात्मे में मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में महकमा अनहार के मिली भगत से 62 जमींदारों ने गरीब छोटे काश्तकारों का पानी बंद कर दिया, जिसकी वजह से हजारों एकड़ फसलों और बागात को नुकसान पहुंचने लगा है। तफसीलात कुछ यूं है कि मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के इलाके बेरबंद में महकमा अनहार की मिली भगत से 62 जमींदारों ने गरीब छोटे काश्तकारों का पानी बंद कर दिया, जिसकी वजह से हजारों एकड़ फसलों और बागात को नुकसान पहुंच रहा है। इलाका मकीनों ने महकमा अनहार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और महकमा अनहार के अफसरान के खिलाफ नारेबाजी भी की। इलाका मकीनों का कहना था कि 62 जमींदारों ने जगह जगह गैर कानूनी तौर पर कट लगाकर पानी चोरी और महकमा अनहार के बेलदारों पर तशद्दुद मामूल बना लिया है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि नहरी पानी की फराहमी कोई फौरी यकीनी बनाया जाए। रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने का दावा कर दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, रूस कोरोना वायरस की दुनिया की पहली वैक्सीन तैयार करने में कामयाब हो गया। वैक्सीन रूसी सदर की बेटी को भी लगा दी गई। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों की कोशिशें जारी हैं। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार करने का दावा कर दिया। कोरोना वैक्सीन रूसी शहर मॉस्को के गमालिया इंस्टीट्यूट ने तैयार की है। रूसी वजारत सेहत ने वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी है। वैक्सीन की पहली डोज रूसी सदर की बेटी को लगा दी गई। रूसी सदर पुतिन ने वैक्सीन की तैयारी के हवाले से अपने एक बयान में कहा, रूस जल्द ही वैक्सीन की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर देगा। रूसी नायब वजीर सेहत ने कहा कि अगले माह से वैक्सीन की प्रोडक्शन का काम आगाज कर दिया जाएगा और अक्टूबर में रूस में मुतासरा मरीजों को वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए जाएंगे। बेलारूस के शहर मनस्क में मुतनाज़े सदारती इंतखाबात के बाद हंगामे जोर पकड़ गए। सैकड़ों मुजाहिरीन इंतखाबात के नताइज के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। पुलिस से झड़पों में मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बेलारूस के सदारती इंतखाबात मुतनाज़े बन गए। मुजाहिरीन ने इंतखाबात के नताइज मानने से इनकार कर दिया। नताइज के खिलाफ सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी करके निज़ाम जिंदगी पुलिस और मफलूज कर दिया है। मुजाहिरीन में तसादुम में भी झड़पों का सिलसिला जारी है। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए रबड़ की गोलियां चलाई और आंसू गैस की शैलिंग भी की। झड़पों में एक शख्स हलाक हो गया। अपोजिशन ने सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की कामयाबी मुस्तरद कर दी है। दूसरी तरफ लुकाशेंको ने मुजाहिरीन को बैरूनी ताकतों का आला कार करार दे दिया है। और अब आपको बताएं, व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हो गई। अमरीकी सदर को मीडिया टॉक अधूरी छोड़कर जाना पड़ा। अमरीकी सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई। सिक्योरिटी एहलकारों की गोली लगने से मुश्तबा शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रंप को मीडिया टॉक अधूरी छोड़कर जाना पड़ा। व्हाइट हाउस के बाहर सर्विस गार्ड ने मुश्तबा शख्स को गोली मारी। सदर ट्रंप ने वापस आकर बताया कि बाहर एक शख्स को गोली मार दी गई है। मुश्तबा शख्स की मकसद को नहीं जानता। वाक़े के बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद व्हाइट हाउस के बाहर मौजूद है। अमरीकी इंटेलिजेंस ने तस्दीक करते हुए कहा कि जख्मी शख्स मुसल्लह था। मामले की तहकीकात जारी है।
اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس کہتے ہیں کہ لبنان میں عوام کے مطالبات جائز ہیں۔ بیروت حملوں کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ لبنانی عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لبنانی قوانین میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے لبنان کی صورتحال پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ لبنان کے ساتھ کھڑے ہو کر ہر ممکن مدد فراہم کرے گا۔ یہ یکجہتی کا لمحہ ہے اور وقت آ گیا ہے حالات کو بہتر بنائیں۔ انہوں نے کہا لبنانی عوام کا مطالبہ بالکل جائز ہے کہ بیروت دھماکوں کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں۔ لبنانی عوام کے اس مطالبے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ انہوں نے کہا اقوام متحدہ لبنانی انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کو جلد ہی پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ واقعے کے ذمہ داروں کو جلد ہی قانون کے کٹہرے میں لا کر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ قومی کرکٹ ٹیم دسمبر میں نیوزی لینڈ کا دورہ کرے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹ ٹیم کے دورہ نیوزی لینڈ کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ میں 2 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ کورونا کے باوجود انٹرنیشنل کرکٹ سیریز کا انعقاد کیا جائے گا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر نیوزی لینڈ کرکٹ کے مطابق نیوزی لینڈ کی پاکستان، آسٹریلیا، بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کے ساتھ سیریز شیڈیول ہے۔ انٹرنیشنل ٹیموں کے آئسولیشن کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔